सीआरपीएफ जवानों के वीरता के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इनकी दरिया दिली के आप कायल हो जाएंगे। देश पर जब भी कोई संकट आता है, सीआरपीएफ के जवान उसका मुकाबला करने पहुंच जाते हैं। आज देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। देश को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए आगे बढ़ाया गया है, लेकिन ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब सभी अपने घरों में रहेंगे। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए सीआरपीएफ 55 बटालियन के जवान भी अपनी ओर से जरूरतमंदों की पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सीआरपीएफ की 55 बटालियन चाणक्यपुरी में। कोरोना वायरस का जो बीमारी है वो देश ही नहीं सारी दुनिया में फैली है और इसके आपने देखा हो कई मजदूर हैं, कई जो कामगार मजदूर हैं जो जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, वो दर दर भटकते हैं, लोग उनकी मदद करते हैं। ऐसा ही कुछ सीआरपीएफ भी कर रही है। जो मजबूरों और जो गरीब है उनको डोर टू डोर जाके या फिर एक जगह बैठ के सबको खाना दे रही है, सैनिटाइज़र दे रही है। इसके अलावा जो मास्क होता है वो दे रही है। आप देख सकते हैं ये खाना पैक हुआ है अभी। यहाँ जवानों ने जो है यहाँ पर खाना पैक किया है जो अब गरीबों में बांटा जाएगा। उसके बाद जो ये रोज़ का इनका होता है, सीआरपीएफ जो है रोज़ ऐसे ही खाना बना के मजदूरों और गरीब लोगों को जाके जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं, लोगों को खाना नहीं मिला, तो ऐसी ही कुछ संस्थाएं इसमें आगे आ रही है। इस तरह सीआरपीएफ भी उसमें से एक है। देश की पैरामिलिट्री फोर्स, एक मजबूत पैरामिलिट्री फोर्स जिसको हम सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, खाना प्रोवाइड करती है रोज़। तो आप देख सकते हैं ये पैक होके अब गाड़ी में जाएगा। उसके बाद ये गरीब मजदूरों के पास होके आएगा, उनको खाना दिया जाएगा ताकि वो भूखा ना रहे। तो सीआरपीएफ का यही कहना है कि हम किसी भी मजबूर को, किसी भी जो खाने की ज़रूरत है उसको हम खाना प्रोवाइड करेंगे और पूरा सैनिटाइज करेंगे उस एरिया को ताकि कोई बीमारी ना फैले। इस बटालियन के जवान हर दिन भूखे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तकरीबन 250 आदमी हर दिन यहां आकर खाना खा रहे हैं। अभी मौजूद हूँ दरियागंज में। कोरोना वायरस का संक्रमण जो है देश भर में है, लोग परेशान हो रहे हैं, खाने को नहीं है उनके पास। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो गरीबों को, जो मजदूर हैं जो फंस गए हैं दिल्ली में, उनको ये सैनिटाइजेशन से पहले इनका हाथ साफ किया जा रहा है। उसके बाद उनको साबुन भी दिया जा रहा है और मास्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं ये लगे हुए हैं पूरी शक्ति के साथ, पूरे अपने कर्तव्य के साथ। देश का कर्तव्य है, फिर जनता का कर्तव्य है कि जनता जो भूखी है वह भूखी ना रहे, तो खाने को मिलता रहे। देख सकते हैं ये साबुन और जो है मास्क मजदूरों को, जो है मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी दिया जा रहा है। लेकिन मजदूरों को जो है तो लाइन लगी हुई है और लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं, साबुन दिए जा रहे हैं ताकि हाथ धो के, क्योंकि इस वक्त जो है अभी हाथ धो के आपको सारे काम करने हैं, क्योंकि साफ तौर पे ये बीमारी जो है वो जो है फैलती है, छुआछूत की बीमारी है। तो जैसे खाना जो है सीआरपीएफ के जवानों ने बनाया है इन मजदूरों के लिए, इन फंसे प्रवासियों के लिए जो यहाँ फंस गए हैं। एक भाई अभी बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? तो खाना आपको मिलता है और तो आज आप सीआरपीएफ के जवान आए हैं, तो क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनसे? बहुत धन्यवाद है। हमारा देश मुसीबत से गुजर रहा है, भाई लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो जो मजदूर है वो बहुत खुश है, फंसे हुए हैं यहाँ पर, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस का जो बीमारी है, लोग फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ट्रेन बंद है, बसें बंद है, कोई भी कन्वेंस इनके पास नहीं है। तो ये हमारे जवान जो है सीआरपीएफ के, वो उन गरीबों को खाना दे रहे हैं, उनको सैनिटाइज़र से उनका हाथ धो के ताकि कोई बीमारी उनको ना फैले। हर चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। मास्क दिए जा रहे हैं, साबुन दिए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं खाने का जो है फूड पैक करके लाया गया है सीआरपीएफ के जवानों द्वारा। तो देश की सेवा, जनता की सेवा, ये सब हमारे जवान जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान कर रहे हैं देश के लिए। सराहनीय काम है। लॉकडाउन के दौरान ये मदद चलती रहेगी। गरीब और भूखे को खाना खिलाने से पहले सीआरपीएफ 55 बटालियन के जवान पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं।
ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। खाना बांटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। दिल्ली समेत कई देश जो है कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 12,000 से ज़्यादा केसेस जो है देश भर में जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। 400 के अराउंड जो है मौतें देश में हो गई हैं। उसके सबसे बड़ा कारण है साफ़ सफाई जो है और जिससे कोरोना ना फैले। आप देख सकते हैं ये CRPF के जवान हैं जो ये इलाके को पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं और कोई भी जो है संक्रमण ना फैले उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसको रोकने के लिए ये पूरा प्रोसीजर CRPF द्वारा किया जा रहा है हर एक जगह को, क्योंकि कोई भी कहीं भी नहीं पता होता कहाँ पर संक्रमण फैले। तो ये हमारे जो जवान हैं ये पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं इस इलाके को। आप देख सकते हैं पूरा सैनिटाइजेशन चल रहा है CRPF के जवानों द्वारा। मास्क लगा के अपना पूरा इन्होंने कोट भी पहन रखा है ताकि कोई संक्रमण इनको ना फैले, क्योंकि ये कुछ जो है देश के अलावा इन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो खुद सेफ रहेंगे तो दूसरों को सेफ रखेंगे, यही एक मोटिव है बात CRPF के जवानों का। सर अभी जो है सैनिटाइजेशन आप कर रहे हैं, कौन कौन से इलाकों में आप अभी तक कर चुके हैं? देखिए हम लोग जहाँ भी इंफॉर्मेशन जैसे मिलती है, यहाँ पे लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, जहाँ जिनको खाने की दिक्कत है, सैनिटाइजेशन की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए जो इनिशिएटिव CRPF ने लिया है उसमें हम पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जनकपुरी, जैसे यहाँ पे दरियागंज में, कल जनकपुरी में थे, परसों हम लोग सफदरजंग में थे, एम्स हो गया, ऐसे इलाकों में यहाँ कोशिश की जा रही है कि सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए और जो लोग खाने के लिए जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको समय पे खाना जितना हो सके 400 से 500 के करीब जो भोजन है वो हम लोग करवाने की रोज कोशिश कर रहे हैं। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप CRPF के जवान हैं, देश की रक्षा है अभी, और इस बुरे वक्त में जब पूरा दुनिया जो है कोरोना वायरस से संक्रमित है तो आप ऐसी सेवा कर रहे हैं तो मन में कैसा आपको फील आता है कि क्या देश के लिए कितना आप क्या कर सकते हैं, और अभी आप जो ये काम कर रहे हैं कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो देखिए सेटिस्फेक्शन तो हमेशा रहता ही है, चाहे हम आप आम आदमी हो चाहे फोर्स का हो, सबको ये काम करना भी चाहिए। और हम सबसे ये अपील भी करते हैं जहाँ जो लोग हैं जिस तरह से भी कर सके मदद, इस समय पूरी जो है मानवता की मदद करनी चाहिए। इसमें हमको संतुष्टि तो मिलती है, बल्कि हमें यहाँ पे शुरू से ये ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोई भी आपदा हो, किसी भी किस्म की आपदा हो, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं और हर तरह की कोशिश हम करते रहते हैं। तो इन CRPF के जवानों के जज्बे को सलाम है कि जो ये डेडिकेशन से लोग काम कर रहे हैं, इनको सलाम करता है HS न्यूज़। कोरोना संक्रमण के बाद जो लॉकडाउन लगाया गया था वो बहुत ही कारगर रहा है, लेकिन उसमें जो निम्न तबका जो होते हैं, जो लोग छोटे जो गरीब लोग होते हैं, जो जिनको रोज़ की दिहाड़ी चाहिए होती, वो सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट इस वक्त हो रहा है। तो CRPF जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो आगे आई हैं, खाना वो प्रोवाइड कर रही हैं गरीबों को। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो CRPF द्वारा दिया गया वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो कितना जो है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन उनके पास आ रही है, उनको खाना प्रोवाइड कर रही है, और जो CRPF दे रहा है उस पर क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, खाना आपको मिल रहा है रोज़, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है खाना दे रही है? किस टाइम आती है आपको खाना देने के लिए? टाइम का तो वैसे कोई बंदा कभी कभी आ जाते हैं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे आते हैं, कभी शाम को आती है। तो एक टाइम देती है, 2 टाइम देती है? एक ही टाइम देती है। अच्छा, तो ये CRPF जैसे अभी आपको खाना प्रोवाइड कर रही है तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो वैसे तो बहुत अच्छा है, तो गरीबों को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है सर? चंदन कुमार झा सर। चंदन जी, कहाँ से आप मजदूरी करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं जी बिहार का हूँ, दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पर मैं होटल में काम करता हूँ, कारीगर हूँ जी। जब से लॉकडाउन लगा तब से बहुत समस्या, इधर जाएँ तो उधर पुलिस वाले डंडे मारते हैं, उधर जाएँ तो उधर मारते हैं, कहीं भी कोई स्थान ही नहीं मिल रहा। तो दिल्ली सरकार आपको कोई मदद दे रही है? दिल्ली सरकार मदद यही दे रही है सर, क्या बोलते हैं, पकड़ के स्कूल में डाल रही है। न घर बात कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न रह सकते हैं। तो जो अभी आपको ये CRPF जैसे खाना दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी आपको खाना दे रही है, तो उस पर क्या कहेंगे कि आप खाना क्या और ज़्यादा मिलना चाहिए? क्योंकि आप शायद एक ही साइड आपको खाना मिलता है, तो क्या आप गवर्नमेंट से क्या आप अपील करते हैं? आदमी तो खाना गवर्नमेंट से देखते हैं, खाना ही मिलना चाहिए सर, कम से कम हमारे घर वाले को ये भी पहुँचना चाहिए, मैसेज ही पहुँचना चाहिए हमें यहाँ पे दिक्कत में है क्या है, नहीं कुछ भी नहीं जा पा रहा, इसमें नहीं जा पा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम जी झारखंड से आए।
तो आप यहाँ फंस गए हैं? हाँ जी, मैं फंस गया। पहले हरियाणा में नौकरी कर रहा था। तो अभी आप खाना, आपको यहाँ कितने टाइम आपको खाना मिल रहा है? आप यहीं रहते हैं? खाना यहाँ पे तो मिलते रहता है। आज आप पहली बात मिला, इधर भी मिला था पहले। अच्छा, आते रहते हैं आप लोग। तो सरकार आपकी मदद करी? सरकार कोई नुमाइंदा आया आपके पास? इसलिए आ रहे हैं जी, उधर पुलिस वाले लेके नहीं, कोई जाएंगे तो हम घर वाले भी सोचेंगे कहाँ चला गया। नहीं, जैसे सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आपसे मिलने आए कि आपकी परेशानी पूछी है कि क्या आप ठीक हैं, आपको क्या और चाहिए? ऐसे ही यहाँ पे ठीक है बाकी बाहर खाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। अच्छा, तो लोगों का मिला जुला रिएक्शन है और सब जो है CRPF की भी बधाई दे रहे हैं, CRPF को धन्यवाद दे रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं इनको खाना देने को उनको धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश में अभी जो है बहुत ही दिक्कत चल रही है, बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। तो हम HS न्यूज़ के माध्यम से उन सभी लोगों का सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप इन गरीबों के बारे में सोचिए, उनको खाना प्रोवाइड करिए, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। आप आगे आए और इनकी सहायता करें। देश और दुनिया जो है कोरोना से संक्रमित है, हर किसी को जो है खाना चाहिए, हर किसी को साफ सफाई चाहिए। इस अवसर पर जो है जब देश को इन जवानों की ज़रूरत है, CRPF आगे आई है इन जवानों के साथ, इन लोगों के जवान जो है लोगों के साथ आए हैं कि हम उनको खाना दें, उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हमारे साथ अभी CRPF में कमांडेंट दीपक जी हैं, दीपक ढोंडियाल जी हैं। इनसे बात करते हैं कि सर CRPF अभी किस तरह से लोगों की हेल्प? जैसा कि आप जानते हैं, देश अभी कोरोना के संक्रमण के खतरे से निपटने में जूझ रहा है। ऐसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जारी रखा हुआ है। प्रथम चरण की तरह दूसरे चरण में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाए, और इस संक्रमण को रोकने के लिए जो ज़रूरी है मास्क और साबुन, वो उन तक उपलब्ध कराया जाए। हम खाना बांटने के दौरान सभी ज़रूरतमंदों को मास्क और साबुन दे रहे हैं, क्षेत्र को सैनिटाइज कर रहे हैं तथा उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे साबुन का प्रयोग करते रहें, मास्क लगा के बाहर निकले, अनावश्यक बाहर ना निकलें। सर अभी तक आप जैसे अभी आपको देख रहा हूँ कि आप सबको सैनिटाइजेशन साफ कर रहे हैं, फिर आप मास्क बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो अभी तक आप दिन भर में कितना जो है फूड आप गरीबों में बांटते हैं? CRPF कितना बांटते हैं? CRPF की प्रत्येक यूनिट लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही उन्होंने ये सेवा शुरू की थी। अगर मैं अपनी वाहिनी की बात करूं तो 29 मार्च से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। प्रत्येक दिन 200 से 250 लोगों को एक स्थान पर हम लोग मास्क, साबुन और खाना उपलब्ध करा रहे हैं। आज के दिन 2 स्थान पर यह कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आज में 500 लोगों तक खाना, साबुन और मास्क उपलब्ध करा पाएंगे। तो सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे CRPF में कमांडेंट दीपक ढोंडियाल जी, जो बता रहे थे सारे प्रोसेस को कि किस तरह जो है CRPF आगे बढ़ के जो फंसे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रही है। सहयोगी शैलेश के साथ दिल्ली से मैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।